Namaskar ji, मैं मनोज कुमार यादव now going to tell you about the बिंदुपथ और संगामी प्रमेय। मैं बिंदुपथ और संगामी प्रमेय के बारे में बताने जा रहा हूँ। लोकस एंड कॉन्करेंसी थ्योरम्स। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि यहाँ पे एक खूंटा लिया जाए और उसमें एक रस्सी बांध करके रस्सी के मैक्सिमम लंबाई को इस खूंटे के परितः घुमाया जाए तो एक जो है पथ का निर्माण करते हैं। एक निश्चित नियम का पालन करते हुए एक पथ का निर्माण करते हैं, एक चित्र का निर्माण करते हैं जिसमें इसको हम परिधि कहेंगे। इस प्रकार से एक जो पथ प्राप्त हुआ वो बिंदु पथ होगा, जिसका एक निश्चित कंडीशन है कि वो केंद्र से और खूंटे को जो है एक केंद्र माना जाएगा और मैक्सिमम लंबाई को उस वृत्त की त्रिज्या माना जाए तो ये वृत्त का जो है एक परिधि जो होगा तो इस बिंदु का एक बिंदु पथ होगा। इसी तरह से एक व्हीकल्स में जो पहिया होता है, पहिए का आकार जो होता है सेम होता है और उसका केंद्र जो होता है, यदि एक सड़क को एक रेखा AB के द्वारा निरूपित किया जाए तो इस पर एक पहिए के विभिन्न भी स्थितियों को लिया जाए तो C1 C2 C3 पोजीशन पे होगा तो उसका केंद्र जो होगा एक समान ऊंचाई पे एक सड़क के पैरेलल एक समांतर रेखा होगी। इस तरह से बिंदु पथ जो है एक निश्चित नियम का पालन करते हुए गति करेगा, जो एक सरल रेखा में आएगा, उसका केंद्र जो एक सरल रेखा पे आएगा जो सड़क के पैरेलल एक सरल रेखा होगी। इसी तरह से हम कहें कि बिंदु पथ जो होता है, बिंदु पथ में दो पथ हैं, दो शब्द हैं, बिंदु और पथ। पथ मतलब होता है रास्ता, ऐसा पथ जो कोई बिंदु जिस पथ पे किसी निश्चित नियम या प्रतिबंध के तहत अनुसार गति करता है तो जो संगामी पथ प्राप्त होता है उसे बिंदु पथ कहा जाता है। बिंदु पथ की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ द लोकस। लोकस का बिंदु पथ की परिभाषा, बिंदु पथ उन बिंदुओं के मार्ग को कहते हैं जो किसी दिए गए नियम के अनुसार बिंदु बनाते हैं। दूसरे शब्दों में बिंदु पथ ऐसे सभी बिंदुओं से परिभाषित पथ है जो दिए हुए प्रतिबंध का पालन करते हैं और दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करने वाला कोई बिंदु अवश्य ही इस पथ पर स्थित होता है या उस पथ में कोई भी बिंदु ऐसा नहीं होता जो निर्धारित प्रतिबंधों का पालन न करता। नाउ बिंदु पथ के जो पथ होता है, जो जितने भी पथ उस बिंदु होंगे वो सभी जो है बिंदु पथ को सेटिस्फाई करेंगे सर और सभी नियमों का पालन करते हैं। प्रमेय 5, किसी ऐसे बिंदु का बिंदु पथ जो दो स्थिर बिंदुओं से समदूरस्थ समान दूरी पर स्थित हो, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का समद्विभाजक होता है। तो हम आप लोगों को ये दिखाएंगे कि दो बिंदु ए और बी से समान दूरी पर स्थित बिंदु पी दोनों बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखा के समद्विभाजक रेखा पर स्थित होता है, या बिंदु पी से एम को मिलाने वाला पीएम जो होता है एक ए बी पर लंब होता है और इसको समद्विभाजक होता है। प्रूफ ज्ञात है, यदि ए तथा बी दो स्थिर बिंदु हैं तथा पी इस प्रकार है कि ए पी बराबर ए बी की पी बी की पी ए बराबर पी बी है। सिद्ध करना यह है कि पी ए बी के समद्विभाजक रेखा एल पर स्थित है। सिद्ध करना है कि पी जो है ए बी के समद्विभाजक रेखा एल पर स्थित है। कोई एल एक रेखा इस तरह से है कि जो एल जो है रेखा ए बी पर जो ए और बी को मिलाने वाली रेखा के समद्विभाजक है उसी पर स्थित है। नाव रचना कर देंगे। रेखाखंड ए बी खींचा, क्योंकि ए और बी दो बिंदु दिए हुए थे तो इन दोनों को मिलाना पड़ेगा। रेखाखंड खींचा ए बी, रेखाखंड खींचा, ए बी का मध्य बिंदु एम ज्ञात किया, ए बी का मध्य बिंदु एम ज्ञात किया जो इस रेखा से पर एल पर होगा। पी को क्रमशः पी ए पी बी और पी एम को मिलाया। ठीक है, उत्पत्ति करेंगे यहाँ से त्रिभुज पी ए एम तथा पी बी एम में। त्रिभुज पी ए एम और पी बी एम में देखेंगे, क्योंकि पी ए बराबर पी बी है
पी ए बराबर पी बी है, चूंकि ये दिया है, ज्ञात है, पहले से ही मालूम है कि पी जो है ये दो बिंदु ए और बी से समान दूरी पर है, इसलिए पी ए बराबर पी बी होगा। और एम बराबर एम बी होगा, चूंकि एम जो है ए बी को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है, इसलिए बराबर होगा, रचना से किया गया है। और पीएम जो है पीएम बराबर पीएम, चूंकि दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, इसलिए त्रिभुज ए पी एम सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी बी एम के। अतः कोण जो है, इसलिए कोण पी एम ए बराबर होगा कोण पी एम बी के। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? यहाँ तक क्लियर है? कोण पी ए पी एम बराबर होगा कोण पी एम ए बराबर होगा कोण पी एम बी के, किंतु कोण पी एम ए प्लस कोण पी एम बी बराबर 180 अंश होगा, क्योंकि एक ही रेखा के एक ही रेखा के किसी बिंदु पर एक साइड में 180 अंश का कोण बनता है, इसलिए कोण ए एम पी प्लस पी एम बी बराबर 180 अंश होगा। चूंकि पी एम ए प्लस क्योंकि पी एम ए बराबर है कोण पी एम बी के, क्योंकि बराबर भुजाओं का कोण सामने का कोण बराबर होता है, चूंकि ए पी बराबर ए बी है, चूंकि सर्वांग त्रिभुज हो चुका है, इसलिए दोनों कोण ये बराबर होंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पी एम बी के जब पी एम ए रख दिया तो ये 2 पी एम ए बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, तो पी एम ए बराबर होगा 180 डिग्री बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री साबित हो गया है तो ये जाहिर हो रहा है कि पीएम जो है ए बी पर लंब है। जब ये भी 90 डिग्री है, साबित करके हमने दिखा दिया 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री जब होगा तो हम कहेंगे कि रेखा एल रेखा ए बी पर लंब है। तो हम कहेंगे पीएम ए बी पर लंब समविभाजक है, क्योंकि पीएम लंब है पी ए पर, पी ए लंब है ए बी पर, ए बी पर लंब है। अतः अर्थात यही सिद्ध करना था और यही सिद्ध किया।